अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। ये जो फ्रेजल वर्ब है ये नीतू मैडम का बुक का है, ठीक। और इसमें जो है वो 300 प्लस इसमें क्या हुआ है फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, 300 प्लस है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक से इसलिए पढ़ेंगे ना कि ये बहुत खत्म चीज है, बहुत बेकार चीज है फ्रेजल वर्ब। आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, परसों भूल जाते हैं, एग्जाम में गलत भी करके आते हैं। ये साला हिंट तक नहीं मिल पाता कि इसको याद क्या किए थे इसे। तो आज हम ट्रिक से पढ़ेंगे, और ट्रिक से पढ़ने के बाद 20 अगर पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक हम मॉक लगा करके देखेंगे, और उस मॉक में देखेंगे कि हम संतुष्ट है कि नहीं, हमारे अंदर का पुर्जा पाठ संतुष्ट है कि नहीं, है ना। कलेजी पोटा वोल्टिप गुर्दा फेफड़ा जितना सबको संतुष्टि मिलना चाहिए, हाँ याद हुआ है ना। आप देखिए इसको 4-5 तक देखिए, 4-5 फ्रेजल वर्ब तक देखिए, लगे कि ट्रिक से याद हो रहा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, और लगे कि दूर साला बेकार है, मार वो लात एक लात, तो फिर यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा बड़ा चैनल है, हम तो अभी पैर का धूल भी नहीं है उन लोग का जो महानता हासिल कर लिया है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने का, अच्छे से ट्रिक बताने का। बढ़ते पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है अकाउंट फोर। अकाउंट फोर का मतलब होता है जवाब देना। अकाउंट फोर का मतलब क्या होता है? जवाब देना। बताओ सबसे येलो कौन है? यही है, व्हाइट ले लेते हैं सबसे अच्छा। अकाउंट फोर का मतलब होता है जवाब देना, किसी कारण का बताना। हम येलो इसलिए पूछ रहे थे कलर ब्लाइंडनेस में, बहुत भयानक, लाल पीला ये सब हरा दिखता ही नहीं है। अकाउंट फॉर समथिंग, जवाब देना किसी कारण का। अब लिखा हुआ है यहाँ अकाउंट फॉर, या लिखा हुआ है जवाब देना, और वो भी किसी कारण का जवाब देना, और वो कोई चीज होना चाहिए, समथिंग मतलब कोई वस्तु होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रिक कैसे याद रखेंगे? अब हम लोग अपना भाषा में याद रखते हैं, जिसे शीशा फोड़ना, फोड़ना जो बोलते हैं ना, हम लोग बोलेंगे फोड़ना। मोबाइल फोड़ना, डिजिटल बोर्ड मार के फोड़ देना। फोड़ देना मतलब फोर आ रहा है, और फोर आ रहा है, जितना चीज हम बोले वो सब वस्तु बोले हैं। मोबाइल वस्तु है, डिजिटल बोर्ड वस्तु है, शीशा वस्तु है। तो इसका मतलब समझ गए कि वस्तु के लिए आता है, समथिंग किसी चीज के लिए आता है। और अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज का जवाबदेही। समझते हैं? अब कैसे याद रखेंगे? ऐसे अकाउंट फोर, अकाउंट फोर। अब अकाउंट खाता वाला मत याद रखिएगा, या फिर कोई बुक वाला नहीं है, हमेशा बोला ए काउंट फोर, ए काउंट फोर, ए काउंट करो कितना चीज फोरा। ए काउंट फोर, ए उसको बोल रहा है इधर काउंट फोर, काउंट करो कि ये कितना चीज फोरा है। और जब फोड़ दिया तो बोल रहा है कि तुम बताओ, कारण बताओ कि तुम क्यों फोड़ा, कारण बताओ क्यों फोड़ा, जवाब दो इसका। तब बोल रहा है कि नहीं, कारण ये था कि हमको घर में डांट मिला था और हम बहुत गुस्से में थे इसलिए फोड़ दिए। कारण तो बताया, क्या कारण बताया? कि हमको घर में डांट मिला था इसलिए गुस्से में थे। जवाब दे रहा है वो, है ना। और जब जवाब दे रहा है तो इसका मतलब अकाउंट फॉर मतलब जवाब देना किसी कारण का। फिर से बता देते हैं एक बार, ए काउंट फॉर, ए काउंट करो कितना चीज फोड़ा, कितना चीज फोड़ा मतलब चीज यानी समथिंग, कितना चीज फोड़ा। ए काउंट फोर, ए काउंट करो कितना चीज फोड़ा। तो समझ में आ गया कितना चीज फोड़ा? तो 4 को चीज फोड़ा मतलब समथिंग किसी वस्तु के लिए लगता है, ठीक। अब वो कारण बता रहा है, क्या कारण बता रहा है? कि घर में हमको डांट मिला था इसलिए हम गुस्सा में फोड़ दिए। जवाब दे रहा है इसका। तो जवाब देना या के कारण बताना। अब तो कभी नहीं बोलेंगे ना, अब इससे मिलता जुलता भी आएगा तो उसका भी हम ट्रिक बताएंगे। टू एक्सप्लेन द रीजन। अब रीजन को वो एक्सप्लेन ही तो कर रहा था ना, कि ऐसे ऐसे बात है, हमको मारा गया था, गुस्सा में थे इसलिए हम फोड़ दिए। एक इसी तरह से मिलता जुलता है आपका सेकंड में, एक और अभी उसको हम बताते हैं। ये आंसर फॉर मतलब भी होता है जवाब होना। वहां तो जवाब देना था किसी कारण का, वो वस्तु का था, और यहाँ पे है जवाब होना, जवाबदेह बनना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, दायित्व। ये दायित्व क्या है बताते हैं। जैसे मान लेते हैं हम अभी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ठीक, हम मान लेते हैं अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें चेक कर रहे हैं, जनरल चेकिंग कर रहे हैं वाउचर का, वाउचर ये ठीक है, बाद में बताएंगे क्या होता है ये सब। मान लेते हैं हम कोई चीज चेक कर रहे हैं, हमको दायित्व मिला है कोई काम का करने का, ठीक है। मान लेते हैं कोई दायित्व मिला, जैसे कोई हमको परीक्षा है, देना है परीक्षा, तो हमारा दायित्व है कि हम उसको पास करें। अगर नहीं पास करेंगे तो घर में कुटाएंगे। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं कि मान ले सरकारी काम कर रहे हैं, सरकारी काम में तुम्हारा नियम है कि जो बायोमेट्रिक लगता है वो 10 बजे लगता है, तो 10 बजे लगाना होगा, 10 बजे लगाना होगा, ठीक। अब जब 10 बजे लगाना होगा, और लेकिन हम 10 बजे लगाए नहीं, 10:30 में लगाए, मेरा गाड़ी लेट हो गया। और जब गाड़ी लेट हो गया हम 10:30 बजे लगाए, तो अब हम क्या करेंगे? वो क्वेश्चन पूछेगा साहब, जो बॉस रहेगा वो क्वेश्चन पूछेगा कि तुम लेट क्यों हुए, तुम लेट क्यों हुए। तब हम क्या करेंगे? वो क्वेश्चन पूछेगा और हम आंसर देंगे।
वो क्वेश्चन पूछेगा, हम आंसर देंगे, तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है जवाब देने का, ना तुम्हारा माँ देगा जवाब वहां पे, ना तुम्हारा बाप देगा, तुम्हारा आईडी है, तुम्हारा वहां सरकारी ने में नाम चढ़ा हुआ है, तो तुम जवाब देगा। तो आंसर फॉर मतलब जवाबदेह होना, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मानी कि आंसर फॉर जवाबदेह होना। अब समझ में आ रहा है कि अंतर क्या था? अकाउंट फॉर में समझ में आ गया कि कैसे एकदम आप कंफ्यूजन तो कभी नहीं होगा, एकदम नहीं हुआ। ठीक है, अभी वो फिर से बताएंगे। अब आते हैं आगे, यह है एडअप। एडअप का मतलब में जुड़ जाना और किसी माप या भार में बढ़ोतरी हो जाना। ठीक है, अब एडअप को कैसे बताते हैं? अभी अप का मतलब क्या होता है, हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है ऊपर होना, अप का मतलब ऊपर होना। ठीक है, और ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को मिला देना उसमें। ठीक, एडअप मतलब तो है जोड़ना, जिसमें जुड़ जाना, जिससे माप या भार में बढ़ोतरी होना। एक मिनट समझते हैं। यहां हम लेकर के बैठे हैं तराजू, कैसे होता है? ऐसे मान लेते हैं कि ये तराजू है, दोनों तरफ है। यहाँ 5 केजी का वजन जो है बाट हम चढ़ा दिए। ठीक, और यहाँ हम क्या कर दिए हैं, 4 केजी आटा चढ़ाए हैं। हमको 5 केजी करना है, हम क्या करेंगे? तो एक काम करो कि इसको ऐड करो, ये मीठा थोड़ा सा। आप बोले कि इसको आटा यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, ये 4 केजी का है। हम बोले इसको ऐड करो। अब हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे आटा, और जब ऐड करते जाएंगे तो ये अप होते जाएगा, ऊपर होते जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर होते जाएगा। तो जब ऐड करेंगे तो अप होते जाएगा, ऊपर होते जाएगा। ऊपर होते जाएगा मतलब क्या? अब भार में बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं? तो भार में बढ़ोतरी होना, यानी कि टू ज्वाइन और यूनिट सो एज टू इंक्रीज इन साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी और स्कोप। मतलब किसी चीज में भी बढ़ोतरी हो रहा है, वो किसी चीज में भी हो सकता है। समझ में आ गया ना? ऐड मतलब कोई चीज जोड़ो, और अप मतलब ऊपर। और कोई चीज अगर आटा है, आटा रखे हैं, उसमें ऐड हो रहा है, आटा कर रहे थे, धीरे धीरे अप होगा कि नहीं? वो ढेर जो है बढ़ेगा ना। तो एड अप का मतलब तो है बढ़ोतरी करना या किसी चीज में जुड़ जाना, जैसे माप हो, कोई भी चीज हो। अब तो ये कभी नहीं ना भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। आपको लग रहा होगा कि दूर साला भुला जाए, नहीं। जब मॉक टेस्ट लगाएगा तो हमसे फास्ट आप लगा लीजिएगा। ये बेटा का बतेल का यार। आगे आंसर फॉर तो बताइए, जवाब देना, जवाबदेह होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, है ना? ये तुम्हारा दायित्व है। मतलब ये कब आएगा मालूम है? जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम आंसर देते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा तब हम आंसर देंगे, वो दायित्व होता है। ठीक है, वो तुम्हारा दायित्व है कि तुम लेट से क्यों आया, तुम ये काम क्यों नहीं किया, तुमको कल करना था, कस्टमर गुस्सा हो गया, तो उसको बोलते हैं आंसर फॉर, मतलब जवाबदेह होना, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। आगे आस्क आफ्टर, किसी के सेहत के बारे में पूछना, किसी के सेहत के बारे में पूछना। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क का मतलब पूछना, और आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद में। हम ना ऐसा ही तोड़ तोड़ के पूरा वाट लगा देंगे फ्रेज का, कभी नहीं भूलेंगे हम। आस्क का मतलब पूछना, आफ्टर मतलब बाद में। एक मिनट, हम पूछते हैं किसी से सेहत के बारे में, कब? मिलने के बाद में। किसी से मिलेंगे तब तो हम पूछेंगे, मिलने के बाद ही तो पूछेंगे। बिना मिले हम किसी से पूछ सकते हैं क्या? हवा में तो बातें कर नहीं सकते। कैसा न तो भोजैया रे, तो मैया कैसे न रे, ऐसा तो नहीं बोल सकते। मिलेंगे तब तो बोलेंगे। अब जाके मिलेंगे, बोलेंगे तब कैसा है? अरे मिलने के बाद पूछ रहे कैसा है, मिलने के बाद पूछ रहे ना। तो आस्क पूछना, आफ्टर बाद में, तो पूछेंगे बाद में, कब? मिलने के बाद में पूछेंगे। तो किसी का अगर सेहत के बारे में पूछना हो तो सबसे पहले उससे मिलना होगा, बाद में उससे पूछना होगा तुम्हारा सेहत कैसा है। तो आस्क मतलब पूछना और आफ्टर मतलब बाद में। तो बाद में पूछेंगे, मिलने के बाद पूछेंगे कि किसी के सेहत के बारे में पूछताछ करना। टू मेक इंक्वायरी, इंक्वायरी करना अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन, किसी का हेल्थ के बारे में जानकारी लेना। समझ में आ रहा है? याद हो रहा है? बढ़ते आगे। अब यहां क्या था? आस्क आफ्टर। इसीलिए हम एक एक चीज को तोड़ तोड़ के ले रहे हैं, बता रहे हैं हर चीज का, कि यहां आफ्टर था तो मिलने के बाद में पूछेंगे। अब यहां आस्क फॉर आ गया। अब मजा आ गया ना? आस्क फॉर किसी वस्तु की मांग करना, आस्क फॉर मतलब किसी वस्तु की मांग करना, टू डिमांड करना। याद कैसे रखेंगे? आस्क मतलब फिर से जानते हैं हम लोग क्या होता है? पूछना। आस्क मतलब क्या? पूछना। अब किसी वस्तु की डिमांड करना। अभी एक बात जब हम याद किए थे पहला क्वेश्चन, तो हम क्या किए थे? पहला क्वेश्चन में बोले थे फोर था, वस्तु फोड़ दिया, शीशा फोड़ दिया, मोबाइल फोड़ दिया, डिजिटल बोर्ड फोड़ दिया। तब क्या था? कारण बता रहा था कि हम गुस्सा में थे।
जवाब दे रहा था, वस्तु फोड़ा था। अब यहां वस्तु तो फोड़ दिया, लेकिन अब यहां क्या कर रहा है, वस्तु मांग रहा है। अब वो आस्क यानी कि पूछा कि तुम जो फोड़ा वो हमको दो, तुम जो फोड़ा वो हमको दो। आस्क फोर, तुम जो फोड़ा, कौन सी फोड़ा, मोबाइल, डिजिटल बोर्ड और शीशा, वो हमको दो। तो किसी वस्तु की वो क्या कर रहा है, मांग कर रहा है, फोर। तो आस्क फोर, आस्क मतलब पूछना, फोर मतलब जो वस्तु फोड़ा उसके लिए, या तो फिर फोर ऐसे लिख सकते हैं, फोर वस्तु। तो वो पूछ रहा था चार वस्तु के बारे में कि हमको मिलेगा कि नहीं, मांग कर रहा था। तो आस्क फोर का मतलब क्या, किसी वस्तु को मांगना। या फिर उससे ट्रिक याद रखते हैं पहला क्वेश्चन से, तो जो जो वस्तु फोड़ा उसको आस्क यानी पूछा कि जो फोड़ा वो दो। तो क्या कर रहा था, वो किसी वस्तु की मांग कर रहा था, डिमांड कर रहा था। नेक्स्ट, अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा करना। अटेंड ऑन का मतलब क्या होता है, सेवा करना। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। अटेंड ऑन, अटेंड ऑन, ए टेन, टेन मानी कि 10, अटेंड, अटेंड ऑन, सेवा करना, टू सर्व करना। ऐसे याद करते हैं, ए टेन, ए टेंड, ए, ये 10 लोग जो है ना, वो अपनी आंख हमेशा ऑन रखना। क्यों, क्योंकि कभी भी तुमको देश की सेवा करने के लिए बुलाया जा सकता है। अटेंड ऑन, अटेंड, 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 अटेंड लोग, यानी 10 लोग, तुम ही लोग से बोल रहे हैं, अटेंड, तुम लोग से बोल रहे हैं, आंख ऑन रखना, अटेंड ऑन। क्यों, कभी भी सेवा के लिए तुमको बुला सकते हो, सेवा करना, टू सर्व करना, देश के लिए कभी भी बुला सकते हैं। तो अटेंड ऑन, अटेंड ऑन, अटेंड लोग, 10 लोग, ऑन रखो अपनी आंखें, कभी भी सेवा का मौका बुलाएगा सेवा के लिए, आंखें ऑन रखना। तो अटेंड ऑन मतलब सेवा करना, टू सर्व करना। ठीक, आगे बढ़े। बैक ऑफ, अभी लग रहा होगा पता नहीं साला पहले तो बुला के लिए खा यार, मॉक टेस्ट लगाइए ना, मजा आ जाएगा, शांति मिलेगा। देखो चालू है ना। आगे है बैक ऑफ, दावा छोड़ देना। जहां ऑफ आता है ना, वहां होता है किसी वस्तु को बंद करने से रिलेटेड। जैसे हम बोलते हैं कि बल्ब स्विच ऑफ कर दो, मतलब क्या बोलते हैं, बल्ब स्विच ऑफ कर दो मतलब उसको बुता दो, बंद कर दो। तो ऑफ बंद करने से रिलेटेड है ना, तो ये ऑफ जो है वो बंद करने से रिलेटेड हो गया, है ना। अब यहां लिखा हुआ बैक, बैक का मतलब हम लोग जानते हैं पीछे, बैक का मतलब पीछे। दावा छोड़ देना, टू रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब क्या होता है, पीछे हट जाना। और बैक का मतलब क्या होता है, पीछे हट जाना। दावा छोड़ देने का मतलब आप लिख सकते हैं पीछे हटना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे हटना। ठीक है, तो बैक ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है, बंद होना, बंद होना, छोड़ देना, है ना, दूर चल जाना। तो बैक ऑफ मतलब बंद होना या छोड़ देना, बैक मतलब पीछे। बोले अरे यार जो पीछे हटना, ऑफ मतलब बंद हो गया। अब वो एकदम तेजी से बढ़ रहा था युद्ध की ओर, है ना, एकदम युद्ध हो रहा था, विश्व युद्ध का चौथा होने वाला है। अब वो तेजी से दौड़ रहा था, अब तेजी से दौड़ते दौड़ते अचानक ऑफ हो गया। ऑफ अगर क्यों ऑफ हो गया, साइलेंट कर दो पर। अब अचानक ऑफ क्यों हो गया, अचानक ऑफ इसलिए हो गया क्योंकि आगे जो देखा कि साला हम लोग 10 लोग और वो लोग 50 लोग, ये तो ऐसे मार के उलट देगा, कलेजी पट्टा सब खा जाएगा पका के। तब क्या करेगा, दौड़ते दौड़ते क्या, अचानक ऑफ हो गया। और जब ऑफ हो गया तो लोग लगा रहे ये तो ऐसे ही हार गए, चलो छोड़ देते हैं। अब वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अब वो जो दावा करके आए थे ना, कुछ लोग को ठोक के आएंगे, ये अपने बाज के चला गया, है ना। तो बैक ऑफ मतलब दावा छोड़ देना, पीछे हट जाना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैक ऑफ। टू रिट्रीट, पीछे हटना। टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, मतलब ये चुना है कि हम कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बैक ऑफ मतलब दावा छोड़ देना, पीछे हट जाना। नेक्स्ट, बैकआउट, वादे से मुकर जाना, काम पूरा होने से पहले ही मुकर जाना। वहां था बैक ऑफ, हम बंद हो गए थे तो पीछे आ गए थे, दावा छोड़ दिए, हम नहीं कर पाए क्योंकि जान रहे थे कुछ आ जाएंगे। अब यहाँ बैकआउट, बैक आउट, काम पूरा होने से पहले मुकर जाना। अब किसी को हम बुलाएं, बोले एक काम करो, ये काम जब तक पूरा ना हो ना तुम कहीं मत जाना। अब वो क्या किया कि आधे काम करके और चला गया घर। अब अगले दिन आया, अब पहले हम शाम में जब आए तो शाम में आए थे, देखे साला सब काम पड़ा हुआ है यार, हम सबको बोले थे कि ये काम पूरा करके जाना है, तो साला सब छोड़ दिया। एक बार खाली घर से कॉल आया अपना, उधर से बस लाल पीला हरियाली फोन कर दी, चल दिया। इसका मतलब सारा काम बिखरा। अब हम गुस्सा हो गए। अब जैसे आया कि सर ये ला काम बचल है, सो ये कर देते हैं, हम क्या बोले, घर तो घुस गए, बोला काम कर रहे हैं, बोले बैक, बैक पीछे जा।
अब द्वार से जैसे ही बाहर निकला, आउट। क्यों उसको बैकआउट कर रहे हैं? क्योंकि काम पूरा होने से पहले ही मुकर गया था, काम पूरा होने से पहले मुकर गया था, तो इसीलिए उसको बोले, हम उसको क्या बोले, जैसे ही घर घुसा कि ये काम कर लेते हैं, कल बोले थे नहीं कर पाए थे, बोले बैक, एकदम पीछे, चल भाग, साला तोर बाप के घर का निकल। अब जैसे निकला द्वार के बाहर से, उसके बाद बोले आउट, चलो बाहर जाओ, एकदम आउट हो जाओ। क्यों? क्योंकि काम पूरा होने से पहले मुकर के भाग गया था, है ना? तो वही है, वादे से मुकर जाना, काम पूरा होने से पहले चला जाना। टू विड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीशन, मतलब कंप्लीट होने के पहले ही निकल के चला गया, विड्रॉ हो गया। और टू फेल टू कीप प्रोमिस, मतलब अपना वादा निभा नहीं सका। नेक्स्ट, बैकअप, सहायता देना। ये तो बहुत चलता फिरता वर्ड है ना, बैकअप। ना बोलता है, अरे यार मेरा फोन का बैटरी बैकअप नहीं दे रहा, मतलब तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम्हारा साथ तभी देता ना जब वो चलता, 100% करते हैं, दिन भर एकदम घाटते रहते, क्या बोलते हैं हम, घाटते रहते, चलाते रहते, मोबाइल दिन भर चलाते रहते, चलाते रहते, चलाते रहते, रील्स देखते रहते, तब वो तुम्हारा समर्थन करता, सपोर्ट करता। मान लेते हैं पढ़ाई क्या है, सीजीएल आने वाला है, एमटीएस आने वाला है, सीएचएसएल है, फेज 13 है, स्टेनोग्राफर है, सब होने वाला एग्जाम। अब हमको मोबाइल से देखना है, इंग्लिश का वीडियो, करंट अफेयर का वीडियो, मैथ्स का वीडियो, सारा देखना है। अब चलते चलते एक बार लिखता है टू 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 4%, टू टू 4%, और जब तक 4% बोलते हैं तब तक स्विच ऑफ। तो मतलब क्या, हमारा समर्थन को साथ दे रहा है? नहीं दे रहा है, मतलब बैटरी बैकअप दे ही नहीं रहा है, साथ दे ही नहीं रहा है। तो बैकअप का मतलब साथ देना, अगर बैकअप दे रहा है तो मतलब साथ दे रहा है, सहायता दे रहा है, और बैकअप नहीं दे रहा है मतलब सहायता नहीं दे रहा है, टू सपोर्ट। बैंक अपॉन या काउंट ऑन, विश्वास करना किसी पे या निर्भर रहना, ऐसे याद रखते हैं। सबसे अच्छा, अपॉन का मतलब क्या होता है? के ऊपर। अपॉन का मतलब क्या होता है? के ऊपर। और बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक, हम बैंक ही जानते हैं भाई, एसबीआई हो गया, और भी बहुत सारा बैंक है, आईडीबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, है ना? तो ये सब बैंक है। अब बैंक के ऊपर हम लोग को क्या है? बैंक अपॉन, अपॉन के ऊपर बैंक, बैंक के ऊपर हम लोग को भरोसा है, हम उसी पे निर्भर है, सारा पैसा जमा करते हैं, लोन लेने का काम आता है, लोन लेते हैं, पैसा जमा करने का काम आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं बैंक पर, तभी तो जाके पैसा रखते हैं, और बैंक पे भरोसा रहता है तभी तो उससे हम लोन लेते हैं। तो उसको बोलते हैं बैंक अपॉन। अपॉन ऐसे तोड़ तोड़ के, जैसे बैंक अपॉन है, अरे बेटा का कहल कुल रे, अपॉन मतलब के ऊपर, और बैंक मतलब बैंक, बैंक के ऊपर हम लोग को क्या था? अरे उसी पर हम लोग निर्भर थे, तभी ना लोन लेते थे, पैसा जमा करते थे, है ना? विश्वास था उन लोग पे। तो विश्वास करना या किसी चीज पे निर्भर रहना, तो बैंक में विश्वास है तो बैंक के ऊपर विश्वास करना, एक। अब दूसरा, काउंट ऑन, विश्वास करना। अब काउंट ऑन को कैसे याद रखेंगे? बैंक के ऊपर तो भरोसा था। बैंक के ऊपर भरोसा क्यों था? क्योंकि जो बैंक का क्लर्क है वो पैसा निकाल के गिन रहा था, काउंट कर रहा था, और वो काउंट करके हमको दिया। काउंट कर रहा था, काउंट ऑन, और मेरा आंख भी खुला था, देख भी रहे थे, मतलब कुछ गड़बड़ी नहीं किया। ऑन मतलब खुला होना, है ना? तो ऑन था, मेरा आंख भी ऑन था, खुला था। तो जब बैंक वाले काउंट कर रहे थे पैसा, तो हम देख रहे थे, ऑन था मेरा आंख। और जब ऑन था, इसका मतलब एक भी गड़बड़ नहीं किया, तभी तो बैंक के ऊपर बैंक अपॉन है, यानी कि बैंक के ऊपर भरोसा है। काउंट ऑन, काउंट ऑन मतलब जब काउंट कर रहा था मेरा आंख ऑन था, तो इसका मतलब तभी तो विश्वास है बैंक के ऊपर। तो विश्वास करना या निर्भर होना। आगे, बियर डाउन, बियर अपॉन, और है बियर वाला, बियर आउट, बियर अप, बियर विथ। ये बियर पीने वाले जो होते हैं ना, उसके लिए एकदम सटीक है, एकदम आज के बाद से कभी भूलना ही नहीं है। ठीक है, याद कैसे रखते हैं? बियर डाउन मतलब हरा देना, टू ओवरथ्रो और क्रश बाय फोर्स, है ना? ये थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, है ना? टू ओवरथ्रो, फेंक देना, और क्रश बाय फोर्स मतलब ताकत लगा, फोर्स मतलब वही तो है ना, क्रश, ये क्या बोलते हैं उसको, मसलना, मसलना, है ना? छल एकदम ऐसे कर देना, क्रश फोर्स, ताकत से इसे मैच देना। ठीक है, तो बियर डाउन, हरा देना किसी को, बियर डाउन मतलब हरा देना। याद कैसे रखेंगे? हालांकि बियर का स्पेलिंग तो बी डबल आर, पीने वाला, पीने वाला बियर बी डबल आर, लेकिन हम बियर पीने वाला ही रखेंगे इसमें। ठीक है, सारा बियर वैसे ही याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। बियर डाउन, डाउन का मतलब खाली जानना है, नीचे। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। और बियर हम समझ लेते हैं बियर का बोतल। ठीक है, ये सीसी है बियर का। बियर डाउन, बियर नीचे है, ऐसे बियर हाथ के नीचे पकड़े हुए। और परास्त करना का मतलब होता है किसी को हरा देना, किसी को हरा देना। ठीक, ऐसे याद रखते हैं।
जब गेम फाइनली होता है तो क्या करता है, सब बियर रखे हुए रहता है, हाथ में ऐसे रखे हुए रहता है ना, शैंपेन बियर जो भी है सब हाथ में ऐसे नीचे रखा रहता है, देखिए नीचे रखा रहता है। और वो इंतजार किसका करता है, हरा देने का, कि जैसे हम उसको हरा देंगे वैसे हम उसको क्या करेंगे, उड़ाएंगे। तो बियर नीचे रहता है और किसका इंतजार करते हैं, किसी को हरा देने का, परास्त कर देने का हम इंतजार करते रहते हैं। बियर शैंपेन नीचे रहता है। अब तो वीडियो में देखे ही होंगे, कोई भी चीज हो, आईपीएल का हो चाहे कोई भी गेम हो, है ना, कॉमनवेल्थ का गेम हो, आईपीएल हो, एशियन गेम हो, कुछ भी हो, तो लास्ट में तो उड़ता है सब चीज, तो नियम हो गया, अंग्रेजों का है ये देन। तो क्या करते हैं, बियर सबसे पहले नीचे रखे रहता है पकड़ के, और जब नीचे रखे रहता है तो इंतजार करता है कि कौन हराएगा, जैसे ही हराता है वैसे ही फिर इसको उड़ा देता है। तो बियर डाउन, जब बियर नीचे है तो हराने के बारे में सोच रहे हैं, अभी उड़ाएंगे नहीं। तो बियर डाउन, बियर नीचे है तो हराना है इसका मतलब, क्योंकि बियर डाउन है, नीचे है, मतलब अभी तक हारा नहीं है ना, हम हारे हैं ना उसको हराए हैं, तो हरा देना, किसी को परास्त कर देना। हरा देंगे तो फिर तो ऊपर उठाएंगे, तो बियर डाउन अभी तक नीचे है, मतलब हरा देने का इंतजार है। अब बियर अपॉन, अब बियर ऊपर हो गया, अब बियर ऊपर हो गया, बियर अपॉन, है ना। अब इस बियर अपॉन को कैसे याद रखेंगे, तीन गो दोस्त बैठे हुए हैं, चार गो दोस्त, सब एक एक बियर पी लिया। अरे एक बियर पी लिया तो बोलता है अरे यार फिर से पीने का मन कर रहा है, बोलता है एक काम करो पैसा लो और जाओ गाड़ी लेकर के। अब वो गाड़ी लेकर के निकला बियर पीने लेने के लिए। अब एक होटल घूमा नहीं मिला, दूसरा होटल घूमा नहीं मिला, तीसरा होटल घूमा नहीं मिला, चौथा होटल, मतलब पूरा 1-1.5 घंटा चक्कर लगाया। एक होटल में मिला, साला 100 रुपये ज्यादा करके लिया, बोला दे दीजिए। और जब मंगा लिया उसके बाद दोस्त दूर से हरी गाड़ी से जा रहा है, उसके बाद बोल रहा है रे मिल रे, तो दिखा रे मिल गए रे, मतलब किसको दिखा रहा था, मतलब जो लोग संबंधित थे उसे पीने वाले से, उसी को दिखा रहा था ना। जो लोग संबंधित मतलब क्या होता है, उसका रिलेटिव, उसका रिलेशन, तो वहां पीने वाला ही रिलेशन वाला देखा, अरे मिल रहे था, हाँ ऐसे बियर अपॉन, बियर ऊपर करके दिखाते ना, देखो मेरे सगे भाई लोग लेकर के आ रहे हैं, ये हम जीत गए, आज तो पूरा अकबर हुमायूं बाबर कर देंगे, है ना। तो बियर अपॉन, किसी से संबंधित थे हम लोग, बियर अपॉन, बियर ऊपर करके क्यों, अब बियर ऊपर, संबंध किससे था, बियर पीने का, माँ बाप तो संबंध नहीं, बियर पीने का संबंध दोस्त से होता है, मोहब्बत का संबंध गर्लफ्रेंड से होता है, घर का प्यार माँ बाप से होता है, तो सबका संबंध अलग अलग है। तो बियर पीने का संबंध दोस्त से है, तो बियर अपॉन, यानी कि बियर अपॉन कर रहे हैं, इसका मतलब संबंध दिखा रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई अलग आदमी आ गया उसको दिखा देंगे, बोलेगा देते एक गिलास, खड़े खड़े मार लो एकदम। तो बियर अपॉन, ऊपर कर लिए बियर, और बियर जब ऊपर कर लिए तो किसको दिखा रहे, अपना जो है संबंधित उसी को नहीं दिखा रहे, लेकर के आ गए। तो बियर अपॉन का मतलब होता है संबंधित होना, बियर अपॉन मतलब संबंधित है, तभी तो दिखा रहे आग लिए रहे, ले बेटा मारवा टू बी रिलेवेंट। बहुत खुश होता है बियर पीने वाला आदमी को, खाली बोल दो 2 बोतल दिए, उसके बाद दिन भर वो ऐसे ही कूदेगा चड्डी पर, दिन भर। नेक्स्ट, बियर आउट, सही साबित करने में सहायक होना। अब ऐसे याद रखते हैं सब, अभी तो बियर अपन संबंधित को दिखा दिया, अब यहाँ क्या करिए कि 4-5 बोतल रखा हुआ, सब पी करके एकदम टल है, ठीक है। अब सबका निकलता है अपना अपना बोली, तुम साला बहुत खराब आदमी है, तुम हमको कल गरिया रहा था साला, ऐसे बोल रहे तुमको कल गरिया रहा था, बोले देख रहे ऐसा बात नहीं है, हम तुमको गाली इसलिए नहीं दे रहे थे, ये तुम गलत किए थे इसलिए। अब वो क्या किया, बोलता है अच्छा चलो छोड़ा, हटा नहीं, गिलास ले हटा। अब वो बियर हटा पहले, बियर आउट, बियर आउट, बियर, इसको पहले आउट करो, पहले क्या करो, सही साबित करो पहले कि कल तुम हमको गाली दिया था कि नहीं। पीने के बाद तो ऐसे ही चलते रहता है ना। तो बियर आउट, सही साबित करने में सहायक होना। अब बोलता है कि अभी तो नहीं पा रहेंगे, काम करो चलो एक घोटा और ले लो, अब एक गिलास ले लिया, अब सहायता हो गया उस पर, चढ़ लो, तुम मेरा दोस्त है, तुम मेरा भाई है, आई लव यू, अपना ही डिपार्टमेंट का आई लव यू, ऐसे चल रहा है। तो बियर आउट सही साबित करने में सहायक है ना। तो आउट ना, आउट करो पहले, सही साबित करना है, बोला भाई सही साबित हो जाएगा, पहले एक गिलास लो तो तब नहीं दिमाग में आएगा, बोला हाँ, तो इसका मतलब सहायक भी है। तो बियर आउट मतलब सही साबित करने में क्या होना, सहायक होना, यानी टू सपोर्ट द ट्रूथ, सच्चाई को सपोर्ट करना, और सबस्टेंशिएट का मतलब ये होता है वही सहायक होना। बियर अप, सहना, बियर अप मतलब सहना, टू विथस्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी, बियर अप। तो मान लेते किसी का अभी जुग जमाना चल रहा है गर्लफ्रेंड छोड़ने का, ठीक, मान लेते हैं कि मस्त एकदम लड़की को पटाया है, अब बियर क्या करिए कि मतलब लड़की छोड़ दी, दोस्त को पता है कि इसको छोड़ दिया, अरे तो बहुत चाहता था, लेकिन लड़की तो थी 3-4 गो वाली,
लेकिन फिर भी उसको कह लेते कि हम तो तुम्हारा पहला ही है, या तो दूसरा ही है तुम हमारा। अब ऐसे चल रहा है। अब वो ऊ छोड़ दी, और जब ऊ छोड़ दी तो इसका दोस्त पूछ रहा है, तब क्या हाल है, कैसा जी रहा है? बोलता बस सह रहे हैं, खाली बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ नहीं। बोलता कैसे? तो बियर अप। वो बोल नहीं रहा है मुंह से, बियर ऊपर करके दिखा दिया। इसी के सहारे जिंदा है, और कुछ नहीं है, यही है जो है मेरा। तो बियर अप का मतलब क्या था? सहना। तो विथ स्टैंड स्ट्रेस डिफिकल्टी, मतलब खड़ा, स्ट्रेस डिफिकल्टी के साथ खड़ा होना। अब बियर विथ, अब ये बियर अप मतलब सहना था, कि सह रहे हैं, ठीक है। अब यहां है बियर विथ, बर्दाश्त करना। बियर विथ मतलब बर्दाश्त करना। इस सहना का मतलब होता है ना कि सह रहे, अपने दुख दर्द को सह रहे। ये बर्दाश्त करने का मतलब होता है, क्या होता है? बर्दाश्त करने का मतलब जैसे कोई जोर से एकदम फाइट मार दिया, और फाइट मारने के बाद क्या होता है, पीछे से मारता है तो सांस रुक जाता है, इस तरह से बचपन में बहुत होता है। तो बियर विथ, बर्दाश्त करना। तो मारा 2-3 फाइट, बोला कि काम करो, एक बात बोले, बोला कि हाँ, कि 4-5 फाइट हमको मारने दो। बोला का है? एक बोतल बियर पियेंगे। बोलो बर्दाश्त कर पाएगा? बोला हम बर्दाश्त कर लेंगे, अगर बियर देगा तो बर्दाश्त कर लेंगे। तुम ट्रैक्टर भी चढ़ा दो, लेकिन खाली कहो कि बियर दे देंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो किसके साथ वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हुआ? बियर विथ, है ना, बर्दाश्त करना। बियर विथ, बर्दाश्त करना। टू टॉलरेट, वही बर्दाश्त करना, विथ समवन। नेक्स्ट, बिकम ऑफ, घटित होना, किसी व्यक्ति के साथ, मतलब कुछ घटना घटित होना, उसको बोलते हैं बिकम ऑफ। बिकम ऑफ मतलब क्या होता है? घटित होना। टू हैपन, टू हैपन। याद कैसे रखेंगे बिकम ऑफ? बिकम मतलब होता क्या? होना। बिकम का मतलब होता क्या? होना। तो है तो क्या होना? घटित होना। बिकम ऑफ मतलब होना, यानी क्या होना? घटित होना। कोई भी चीज घटना घटित हो गया, तो किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज जो घटता है, टू हैपन। तो बिकम मतलब होना, इसका मतलब होगा होना। क्या होना? घटित होना। तो यह हुआ घटित होना, टू हैपन। आगे, बॉयल डाउन टू, संक्षिप्त करना। बॉयल डाउन टू मतलब संक्षिप्त करना, छोटा करना। टू बी रिड्यूस टू इट इसेंशियल, मतलब जो इसेंशियल चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, उसको रिड्यूस करना, कम करना। याद कैसे रखेंगे बॉयल डाउन टू? जैसे कोई भी चीज है, आप लोग साग खाएंगे? नहीं, साग तो खाई होंगे, कौन बड़ा अंग्रेज है? नहीं। तो बॉयल डाउन, तो हम क्या करते हैं ना, ये पूरे जब कढ़ाई में डालते हैं ना, जब कढ़ाई में हम साग डालते हैं, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कढ़ाई साग डालते हैं, तो पूरा एकदम भरल रहता है उसमें, पूरे भरल रहता है, ठीक है। और जब धीरे 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 बॉयल करने लगते हैं, तो वो जो साग है डाउन होने लगता है, मतलब इतना इतना मान लेते हैं भरल है, ऐसे ऐसे पूरा पहाड़ बनने लगे साग, ऐसा ही होता है। अब जब साग डाले उसमें, तो हम बॉयल किए मतलब पूरा एकदम आंच लगाए। अब आंच लगाए तो धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है, नीचे होते जा रहा है, ये साग जो नीचे गलते जा रहा है ना, तो नीचे आता जा रहा है, इतने सुना हो गया, ठीक है। उसको बोल रहे बेटा ये कराई ये लोग कौन तेरे कम हो गया, तो मतलब बहुत कम हो गया। जब बहुत कम हो गया तो क्या हो गया? कम हो गया। रिड्यूस मतलब कम होना। अब बहुत जरूरी चीज था साग, अब वो हो गया कम, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, यानी संक्षिप्त हो गया, छोटा हो गया। हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं, किसी का मीनिंग नहीं बता रहे हैं, अपना गांव के मीनिंग। तो बॉयल डाउन टू का मतलब होता है संक्षिप्त होना, कम हो जाना, रिड्यूस कर देना किसी चीज को। ब्रांच आउट, आउट का मतलब क्या था? चल भाग, चल निकल इस पतली गली से बाहर, जो बाहर फेंक देना। अब ब्रांच का मतलब क्या होता है? शाखा। ब्रांच किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे ब्रांच किसी भी चीज का, पेड़ का शाखा हो सकता है। तो पेड़ का शाखा क्या है? चारों तरफ क्या रहता है? फैल जाता है। एसबीआई का ब्रांच भारत में सबसे ज्यादा है, बैंकों का ब्रांच बोले तो क्या है? सब जगह, बहुत सारा जगह है। तो ब्रांच आउट का मतलब होता है पूरा फैल गया उसका शाखा, तो फैल जाना, टू स्प्रेड। हाँ, नेक्स्ट, ब्रेक डाउन, काम करना बंद कर देना, लेकिन कब? ये जब मशीनरी में आएगा, नहीं बोलता है ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन हो गया तो हम लोग पहले क्या समझते थे मालूम है? पहले बोलते थे रे गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, इसका मतलब एक ही चीज समझते थे हम लोग, कि ब्रेक फेल हो गया, नहीं लग रहा है, पौ पौ, काम खत्म। लेकिन नहीं, ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई मशीन, जैसे स्टीयरिंग काम करना बंद कर दिया, मारा जाके भड़ाम, या फिर कोई नदी में, या फिर चक्का खराब हो गया, चल ही नहीं रहा, जाम हो गया, घसक रहा है, तो ब्रेक डाउन हो गया। अगर मशीनरी में ब्रेक डाउन आया, तो फिर काम करना बंद कर दिया है कोई भी मशीन, टू स्टॉप वर्किंग। लेकिन अगर ब्रेक डाउन कोई आदमी में आए, तो इसका मतलब वो रोने लगा, रोने लगा मतलब उसका दिमागी का मशीन बंद हो गया। अब कोई का, देखिए, जिसके पास ना जवाब हो, और ना ही जिसके पास कोई जवाब नहीं होगा, और जो गलती भी कर दिया नहीं देना था, तो श्योर है काम ना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब है
अगर ब्रेकडाउन आदमी में आया तो रोने लगा, है ना, क्यों? क्योंकि हिम्मत हार गया वो। और अगर ब्रेकडाउन मशीन में आया तो काम करना वो बंद कर दिया। तो वो सेंटेंस पढ़ने से पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है। तो टू लॉस कंट्रोल इमोशनली और मेंटली, जब कंट्रोल बैठ जाता है तो सब रोने लगता है, क्या है? ब्रेकडाउन अगर आदमी का है तो रोने लगा, और मशीन का है तो काम करना बंद कर दिया मशीन। हाँ, अब है आप लोग की बारी। इतना पढ़ा है, बहुत मेहनत, अब तो लगा होगा कि पता नहीं याद हुआ कि नहीं। अब देखते हैं याद किए कि नहीं। अकाउंट 4, ये किसका है? समथिंग, समथिंग। हम क्या बोले? अकाउंट 4, ए काउंट करो, यही बताए थे, ए काउंट करो, काउंट करो कितना कितना चीज फोड़ा था, है ना, कितना कितना चीज फोड़ा था, उसको क्या करना है? अकाउंट 4 मांगना है, यही तो था, मांगना है। तो इसका मतलब क्या है? अकाउंट 4 जवाब देना। हम यही बोले थे ना कि जवाब दे रहा था कि क्यों फोड़ा था तो सामान, शीशा क्यों फोड़ा, डिजिटल बोर्ड क्यों फोड़ा, मोबाइल क्यों फोड़ा? अकाउंट 4, जवाब दो हमको, ए काउंट करके बताओ ये लोग क्यों फोड़ा तीन तीन चीज, तो मतलब जवाब दे होना। कहा गया ये। नेक्स्ट एड अप, एड मतलब क्या बोले थे? जोड़ना। अप का मतलब क्या बोले थे? कि जैसे हम बढ़ा रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा था, मतलब क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, जुड़कर बढ़ोतरी हो जाना। नेक्स्ट आंसर 4, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा तब हम आंसर देंगे, तो इसका मतलब दायित्व होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मतलब जवाब दे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट आस्क आफ्टर, आस्क मतलब पूछना, आफ्टर मतलब बाद में, पूछेंगे कब? मिलने के बाद में, कि तुम्हारा सेहत कैसा है और तुम्हारी बीवी कैसी है। तो आस्क आफ्टर मतलब क्या होता है? आस्क तो पूछेंगे, आफ्टर मिलने के बाद ही तो पूछेंगे, सेहत के बारे में पूछना। 1 2 3 4। नेक्स्ट आस्क फोर, अब ये 4 है, आस्क फोर। हम क्या बोले थे? पूछो कि जो जो फोरा था, मोबाइल डिजिटल टीवी, उसको मांग करो तो पहले कि दो, है ना, मांग करो, और नहीं तो ऐसे याद है 4 यानी 4, आस्क 4, वो 4 वस्तु की मांग किया था, पूछा था कि 4 को मिलेगा क्या, तो मांग करना। नेक्स्ट अटेंड ऑन, ए 10 लोग, हमेशा अपने आंखें ऑन रखना, अटेंड ऑन, हमेशा अपने आंखें ऑन रखो, ए 10 लोग ऑन रखो आंखें, क्योंकि तुमको सेवा के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है, देश के लिए सेवा करना। नेक्स्ट बैक ऑफ, हम नहीं बोले थे कि वादा करते हैं, दावा करते हैं, उड़ा के आ जाएंगे, जो तेजी से दौड़ल देखे हम लोग 10 गो लोग 50 गो, ऑफ, हम हो गए बंद, और जब बंद हो गए थे धीरे धीरे पीछे हटना चालू कर दिए। इसका मतलब क्या था? दावा छोड़ दिए थे, प्रॉमिस हटा दिए थे, वादे से मुकर जाना। दावा छोड़ देना, वादे से मुकरना, इसका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये। हाँ, बैकआउट, हम क्या बोले थे? काम पूरा किया नहीं था, काम पूरा नहीं किया था और आया था अगले दिन काम करने, बोले बैक, पीछे आउट, एकदम भागो, क्यों? काम पूरा नहीं किया, वादा पूरा नहीं किया तुम। दोनों में से कोई ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कि वही है, इंग्लिश अगर रहे तो अलग रहेगा। बैकअप, हम क्या बोले? अरे यार बैटरी बैकअप नहीं दे रहा, मतलब सहायता नहीं कर रहा है, बैकअप मतलब क्या होता है? सहायता करना। नेक्स्ट बैंक अपॉन, बैंक के ऊपर, अपॉन के ऊपर हम लोग को भरोसा है, क्यों? क्योंकि जब काउंट करता है पैसा तो हम लोग आंखें ऑन भी रखते हैं ना, धोखाधड़ी नहीं होता, हम देखे हैं, है ना, मतलब विश्वास करना, भरोसा करना, निर्भर होना। नेक्स्ट बियर डाउन, बर्दाश्त करना, बियर डाउन बर्दाश्त करना, बियर नीचे था, सॉरी बियर डाउन, ये लिखा हुआ बर्दाश्त करना, बियर डाउन, तो बियर क्या? नीचे, बर्दाश्त करके रखे हुए हैं, नहीं बोले थे एक बियर विथ था, बर्दाश्त करना, सॉरी इसका मीनिंग तो हमको मिलाना है, सॉरी भूल गए। बियर डाउन मतलब ऐसे नीचे पकड़ के खड़ा थे, काहे? हराने का इंतजार कर रहे थे, कि जैसे ही एकदम बियर डाउन, नीचे है बियर, कि जैसे ही हराएंगे उड़ा देंगे, तो इसका मतलब क्या? तो मतलब हराने का इंतजार कर रहे थे, परास्त करना। बियर अपॉन, बियर अपॉन के ऊपर, अपॉन मतलब के ऊपर, और बियर तो पीने वाला बियर है, तो बियर अपॉन के ऊपर, नहीं दिखा रहे थे, लेके आ गया बियर अपॉन, के ऊपर करके दिखा रहे थे, इसका मतलब क्या था? संबंधित होना। ये गलत तो नहीं बोल रहे हम? बियर आउट, नहीं, पहले बियर आउट, बियर को हटाओ,
पहले बताओ, सही साबित करो कि कल हम गलत बोले थे कि नहीं। कल गलत बोले थे क्या? नहीं ना। तो बियर आउट पहले बार करो, इसको पहले ये सही साबित करो, सही साबित करो। बियर अप बोला करे गर्लफ्रेंड छोड़ दी, कैसे जी रहा है? बोला कुछ नहीं, बस इसी के सहारे सह रहे, मतलब सहना। नेक्स्ट, बियर विथ, किसके साथ बर्दाश्त कर लेगा तुम? बियर विथ, विथ मतलब के साथ, बियर मतलब तो दारू, किसके साथ बर्दाश्त करेगा सब चीज तुम? मारपीट, है ना, भूख प्यास किसके साथ बर्दाश्त कर ले? बियर दे दो, हम उसी के साथ जिंदा रह लेंगे। तो बियर विथ मतलब बर्दाश्त करना। नेक्स्ट, बिकम ऑफ, बिकम मतलब होना, बिकम ऑफ घटित होना। कहां गई? नेक्स्ट, बॉयल डाउन टू, कढ़ाई था उसमें साग पूरा ऐसे डालल था, जैसे बॉयल किए वो डाउन 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 नीचे आता, इतने सुना बचा। तो इसका मतलब क्या हो गया? कम हो गया, रिड्यूस हो गया, संक्षिप्त हो गया, छोटा हो गया। तो ये हो गया छोटा। बॉयल 17 नंबर यहां लिख देते हैं। नेक्स्ट, ब्रांच आउट, ब्रांच मतलब शाखा, आउट मतलब पूरा बाहर है, मतलब पूरा फैल गया है, पूरा फैल जाना। कुछ कुछ जो है याद हो जाता तुरंत ने। ब्रेक डाउन, मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया मतलब मशीन खराब, और अगर आदमी का ब्रेक डाउन हो गया मतलब आदमी खराब, मतलब रोने लगा, है ना। तो आदमी है तो रोने लगा, और मशीन है तो बंद हो गया। तो काम करना बंद कर देना, मशीन का 19 नंबर। और अगर आदमी का ब्रेक डाउन हो गया, इसका मतलब वो रोने लगा, हौसला खो दिया। रोने लगना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोने, मेरा राइटिंग बहुत खराब है, लगना 20 नंबर। नेक्स्ट, यस, आई एम द विनर, जीत गए। तो ये था फ्रेजल वर्ब। देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा याद करने में, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो आज पढ़ेंगे तो कल भुला जाएंगे, कल पढ़ेंगे उसके अगला दिन भुला जाएंगे। तो उससे चाहे डेली डेली पढ़ने से ज्यादा अच्छा कि इसको टाइम देकर के हम पढ़ लेते। आधा घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, 20 तो याद हो गया, अब तो नहीं भूलेंगे इसको, तो टेंशन नहीं होगा। चलो जब एग्जाम में आ गया ना तो तोड़ तोड़ के मार देंगे, है ना। पहले रटते थे तो नहीं होता था। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है फ्रेजल वर्ब का आपको अच्छा लगा होगा, ट्रिक से याद हुआ होगा। हम सारा 300 का 300 कराने वाले हैं इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा, अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहो। बाकी ठीक लगने के बाद आपको क्या करना है वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। हमको लगता है कि ऐसा फ्रेजल वर्ब ट्रिक से हमको लगता है कि यूट्यूब में हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी सब आया है, पढ़ा करके गया है। देखिए कैसे पढ़ाया है हम, थोड़ा सा हल्का सा। आस्क फॉर मतलब किसी वस्तु की मांग करना। आस्क फॉर क्या होता है? पूछना, मांग करना होता है। तो आस्क फॉर आपको याद करना होगा, इसमें कोई नहीं है, फ्रेजल वर्ब रटना ही होगा। शकरकंद रटना होगा, इसका भी ट्रिक बनेगा आराम से, है ना। तो अगला अटेंड ऑन, नेक्स्ट समझ में आएगा। अटेंड ऑन मतलब सेवा करना, ये तो चलता फिरता आसान है, याद हो गया। बैक ऑफ मतलब दावा छोड़ देना, है ना। ऑफ मतलब होता है वही छोड़ देना, बंद हो जाना, तो बैक ऑफ मतलब बंद होना। नेक्स्ट, है ना। ये इस तरह से नेक्स्ट करती हूँ क्योंकि यहाँ नेल पॉलिश रहता है पांचों में, दिखाती है नेक्स्ट। उसके बाद तनी कपड़ा ऐसे सीती रहेगी लड़की है ना। चलिए कोई बात नहीं, बढ़े, खत्म हो गया, बढ़े क्या। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।